जी। कल आप लोगों ने देखा डायपोल डायपोल मोमेंट, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, ठीक है। आज जो है वो इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहा जाता है। अब वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे आपके पास, थोड़ा समझने वाला है। जी, इंस्टेनियस डायपोल, इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सिंग, यानी कि इंस्टेनियस है, इंस्टेनियस फॉरेन डायपोल बना है और इस फॉरेन डायपोल ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल इंड्यूस की है। और इस इंस्टेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान जो फोर्स होती है वो क्या कहलाती है? लंडन डिस्पर्शन फोर्स। इंस्टेनियस फॉरेन बना है, एट वंस बना है, और इस एट वंस डायपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल विच इज नॉन पोलर के दरमियान डायपोल इंड्यूस की है और फिर एक फोर्स क्रिएट हुई है टेम्परेरी, दिस इज कॉल्ड इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। ऐसे कहा जा सकता है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी कहा जाता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग द पोलर मॉलिक्यूल्स आप लोगों ने डिस्कस किया पीछे, जो पोलर मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप लोग डिस्कस कर चुके हो। बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट अमंग द नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर कह सकते हैं दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, या आप कह सकते हो जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती मॉलिक्यूल के दरमियान, वो क्या कहलाता है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्लोरीन, Cl2 है, मीथेन है। इनको क्या होता है जी, इनको समझने के लिए हमें स्पेशल इंटेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि इनके दरमियान कोई डायपोल नहीं होता। दीज आर नॉट डायपोल। डायपोल का मतलब कहते हैं कि दरमियान कोई डायपोल है ही ना पॉजिटिव पोर्शन है ना नेगेटिव पोर्शन इनके पास। वी नो डेट हीलियम गैस जो होता है वो लिक्विफाई हो सकती है अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। कहते हैं खास कंडीशन लगाकर हम हीलियम गैस को लिक्विड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑपरेट्स अमंग द एटम ऑफ हीलियम which cause them to cling together in the liquid। इसका मतलब है कि हम हीलियम एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से दो मॉलिक्यूल्स आपस में करीब आ सकते हैं। वो गैसेस हैं, और वैसे जब करीब आएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी तो वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एक जर्मन फिजिशियन था फ्रिट्ज लर्नर 1930 में ऑफर सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस वीक एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। हम कह सकते हैं कि लर्नर डिस्पर्शन फोर्सेस इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस जो होती है बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती है, जिसमें पोलैरिटी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि हीलियम गैस ऑफ इन हीलियम गैस इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम इन्फ्लुएंसेस द मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम। क्या होता है आपके पास कि जब आपके पास लाइक दिस, जब आपके पास क्या होता है, दो हीलियम एटम्स क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। दो हीलियम एटम्स मूव कर रहे होंगे, जैसे एक हीलियम एटम है, ठीक है, ये दूसरा हीलियम एटम है जो बहुत करीब करीब मूव कर रहे हैं। ये इनका न्यूक्लियस है, दिस इज इलेक्ट्रॉन। जब दोनों करीब करीब मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो और करीब आते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का दूसरे इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन क्रिएट करेगा। जब ये रिपल्शन क्रिएट करेगा, एक दूसरे को पुश करेंगे एक दूसरे से अवे, वन एटम कम क्लोज टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर एटम, दे पुश अवे फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से क्या करेंगे? वैसे सिमिलर चार्जेस रिपेल करते हैं, तो क्या होगा जब पुश करेंगे तो टेम्परेरी, जब ये पुश करेगा तो टेम्परेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव एंड टेम्परेरी, और यहाँ पे नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यानी कि दोनों नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे और टेम्परेरी एक क्या हो जाएगा? डायपोल क्रिएट हो जाएगा। द रिजल्ट इज दैट एट एनी मोमेंट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एटम इज नॉट मोर सिमेट्रिकल, इट हैज मोर नेगेटिव चार्ज ऑन वन साइड। एक साइड पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा देन ऑन द अदर साइड। एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट हीलियम एटम जो होता है वो डायपोल हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंस्टेनियस रोल। अब हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या हो गया? इंस्टेनियस, इंस्टेनियस ना तो फॉरन, एट वंस एक क्या क्रिएट हो गया? डायपोल क्रिएट हो गया। जैसे आपके पास ये डायग्राम बनी हुई है, देखें, एक पॉजिटिव पोर्शन एक नेगेटिव पोर्शन हो जाएगा इंस्टेनियस, और फिर ये क्या करेगा? दूसरे के अंदर
दूसरे के अंदर क्या क्रिएट करेगा, डायपोल इंड्यूस करेगा और टेम्परेरी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी विच इज कॉल्ड इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। जी, इंस्टेनियस डायपोल कैन देन डिस्टर्ब द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ अदर नियर बाय एटम। जो इंस्टेनियस डायपोल होगा ये क्या करेगा, जो इसके नजदीक एटम होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा और उसके अंदर भी क्या कर लेगा, डायपोल इंड्यूस कर लेगा, दिस इज कॉल्ड इंड्यूस डायपोल। और फिर एक मोमेंटरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी किस किसके दरमियान, इंस्टेनियस डायपोल मालिक्यूल के दरमियान और इंड्यूस डायपोल मालिक्यूल के दरमियान। ये मोमेंटरी मोमेंटरी वक्ती जो बनी है इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड इंस्टेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल इंट्रैक्शन। और ये ऐसे कहा जाएगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। हम कह सकते हैं कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होती है। अगेन बात की इन्होंने की है, या बल्कि डायग्राम बड़ी अच्छी एनिमेटेड भी आपको डिस्कस कर रहे हैं ये लोग। इट इज वेरी शॉर्ट लिव अट्रैक्शन, अट्रैक्शन बस वक्ती होता है बिकॉज द इलेक्ट्रॉन कीप मूविंग, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं। दिस मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉज द डायपोल टू वैनिश एज क्विकली। जब मोमेंट इलेक्ट्रॉन मूव करते होते हैं तो बहुत जल्दी, जितनी जल्दी डायपोल क्रिएट होता है उतनी जल्दी डायपोल भी वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन एक मोमेंट लेटर डायपोल विल अपीयर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन, लेकिन थोड़ी देर बाद यही डायपोल जो होता है किसी दूसरी डायरेक्शन में अपीयर हो जाता है, ठीक है। एंड अगेन रिट्रोट्रैक्शन डेवलपिंग कि बनता है टूटता है, बनता है टूटता है। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो होती है तमाम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स वेयर पोलर और नॉन पोलर होती है, बट दे आर वेरी सिग्निफिकेंट। कहते हैं पोलर और नॉन पोलर दोनों के दरमियान हो सकती है, लेकिन मोस्टली किसके लिए डिस्कस की जाती है, नॉन पोलर के लिए डिस्कस की जाती है। Cl2H2 एंड नोबल गैसेज है। आपके पास एनिमेटेड बनी हुई है, देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है जी। जैसे इलेक्ट्रॉन अवे होते हैं टेम्परेरी पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव क्रिएट हुआ और वक्ती क्या हो जाएगी, फोर्स बनी, अट्रैक्शन हुआ और थोड़ी देर बाद देखिए दोबारा टूट गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है एक वीक फोर्स होती है एज कम्पेयर टू डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। दैट स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस जो होती है डिपेंड करती है किस किस चीज़ पे, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल साइज पे डिपेंड करती है ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ एन एटम एंड अ मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या है जी, किस पे डिपेंड कर रही है, साइज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है जी। कहते हैं व्हेन द साइज ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल इज लार्ज देन द डिस्पर्शन बिकम इजी, क्योंकि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उतनी ही जल्दी ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे डिस्पर्स होंगे, ठीक है जी। और इनमें फोर्सेस मोर प्रोमिनेंट होगी। जितना साइज छोटा होगा ऑब्वियसली उतनी ही कम ये फोर्सेस क्रिएट होंगी। द एलिमेंट ऑफ द जीरो ग्रुप इन द प्रोडक्ट टेबल आर ऑल मोनो एटॉमिक केसेस। आपको पता है जो जीरो ग्रुप या एट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो तमाम मोनो एटॉमिक है। मोनो में सिर्फ एक एटम पे कंसिस्ट करते हैं, क्योंकि ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। वो कभी भी कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं बना सकते विद अदर एटम बिकॉज देयर एटॉमिक शेल इज कंप्लीट। आपको पता है देयर बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं हीलियम से रेडियम का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। द एटॉमिक नंबर इंक्रीज डाउन द ग्रुप जाओगे एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर। और जो आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो आखिर में इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा ऐसा क्या होते जाएंगे, अवे जाते जाएंगे। किससे जी, न्यूक्लियस से अवे जाते जाएंगे, ठीक है। और जितना अवे होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, उतनी डिस्पर्शन, डिस्पर्शन का मतलब है कि सेपरेशन के दरमियान क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। सो पोलैरिटी ऑफ दीज एटम गो इन इंक्रीज। ऑब्वियसली जितनी सेपरेशन दूर होगी, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा, उतनी पोलैरिटी क्रिएट होगी, पोलराइजेबिलिटी का फैक्टर ज्यादा इंक्रीज करेगा और इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो पहला फैक्टर था आपके पास साइज। नेक्स्ट हमने बात की किसकी, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी सेकंड फैक्टर है आपके पास। पोलराइजेबिलिटी क्या है आपके पास, पोल्स क्रिएट होना, ठीक है। पोलराइजेबिलिटी की बात करेंगे, सेकंड फैक्टर है, दिस इज सेकंड फैक्टर। और ये क्या है आपके पास, पोल्स क्रिएट होना। पोलराइजेबिलिटी जो है इज ए क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी के मुताबिक हम मेजर करते हैं किस हद तक आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है, एटम जो है नॉन पोलर और पोलराइज हुआ है, डिस्टॉर्टेड। और डिस्टॉर्ट होना है, एक मॉलिक्यूल आपके पास मौजूद है, जिसमें एक मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है, बड़ी स्पेसिफिक शेप में है। जब क्या होगा, इसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी तो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव हो जाएगा, एक तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, जिसे कहते हैं फट जाना,
ठीक है जी। आपके पास क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। व्हेन वी से दैट द स्पेशी एटम और मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड, इट मीन कि उसमें टेम्परेरी पोल क्रिएट्स हो गए हैं। दिस इज पॉसिबल अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राउड डिस्ट्रीब्यूट, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक क्राउड डिस्टॉर्टेड होता है। इंक्रीज डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राउड स्ट्रॉन्गर विद, जितनी डिस्टॉर्शन ज्यादा होगी, जितने पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे से सेपरेट होंगे, उतने ही लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, उनका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपके पास हैलोजेंस, अगर आप देखें हैलोजेंस, ये आपके पास हैलोजेंस और नोबल गैसेस के दरमियान जो है वो लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या होता जा रहा है, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखिए फ्लोरीन का -18 है, फिर -34, 15, 184 और 337। ऑब्वियसली पोलराइजेबिलिटी फैक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जितना पोलराइजेबिलिटी फैक्टर इंक्रीज करेगा, लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेज उतनी इंक्रीज करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। इसी तरह अगर आप नोबल गैसेस को भी देखें, हीलियम का है, नियोन का है, आर्गोन का है, क्रिप्टॉन का है, जिनोन का, जैसे जैसे ऑब्वियसली आपको पता है माइनस में जो चीज क्वांटिटी होती है जितनी कम होगी, मतलब वो चीज ज्यादा कंसिडर होती है। इसी तरह हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस जो होते हैं, इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, टेबल आपके पास शो हुआ है कि ऑल द एटम हैलोजन एटम जो होते हैं वो नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डायटोमिक का मतलब क्या होता है, दो एटम्स पे कंसिस्ट कर रहे हैं। दो एटम पे कंसिस्ट करने का मीनिंग अगर हम लें तो आपको बताइए जी, आपके पास जो 7 ग्रुप होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा तो वो क्या कर लेंगे, आपस में भी बॉन्डिंग कर सकते हैं कि फ्लोरीन और फ्लोरीन आपस में बॉन्ड बना सकता है, शेयरिंग करेगा। F2 है आपके पास, Cl2 है आपके पास, Br2 है आपके पास, I2 है। तो ये डायपोलर मॉलिक्यूल है, सॉरी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और दिस इज नॉन पोलर, ऑब्वियसली सिमिलर टाइप के हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दो सिमिलर एटम के साथ 0 होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 है तो क्या होगा, इक्वली शेयर करेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, जिसके ऊपर ना तो जिसकी वजह ना तो किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा ना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। अगेन डायना ग्रुप जाएंगे तो फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, क्लोरीन का उससे बड़ा होता जाएगा, ब्रोमीन का उससे बड़ा है, और आपके पास आयोडीन का क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। जितना साइज इंक्रीज करता जाएगा उतना पोलराइजेबिलिटी फैक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज होंगे। डिस्टॉर्शन ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा होगा, उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव पोर्शन ज्यादा क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, हम कह सकते हैं कि फ्लोरीन छोटे साइज के गैस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट -188.1 है। जबकि आयोडीन जैसे नहीं, सबसे लास्ट वाला जो है, ये इसमें डिस्टॉर्शन ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। ऑब्वियसली अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो इसमें लैंडेड डिस्पर्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये तो दो फैक्टर्स थे जिन पे आपका डिपेंड कर रहा था। अदर फैक्टर जो होता है जिसमें लैंडेड डिस्पर्शन फोर्सेस, तीसरा फैक्टर जो है इज द नंबर ऑफ एटम इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। थर्ड फैक्टर है नंबर ऑफ एटम इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जितने ग्रेटर होगा नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, उतनी पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है जी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिटेल में नहीं जा रही, आपको पता है 10th क्लास में पढ़ के आ रहे हो। सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब होता है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, यानी कि आपके पास जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, तमाम वैलेंसी हाइड्रोजन के जरिए सेटिस्फाई होंगे, इसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दिस हाइड्रोकार्बन्स हैव अ चेन ऑफ कार्बन एटम लिंक विद हाइड्रोजन एटम। इसमें क्या होता है जी, कार्बन एटम जो होता है वो हाइड्रोजन एटम से मिला होता है। कंपेयर द लेंथ ऑफ, आपके पास दो एग्जांपल्स लेते हैं। एक आपके पास क्या है, C2H6 है। दूसरी जो आपके पास क्या कहलाती है, आपने पढ़ा होगा, इथेन है, दिस वन। ठीक है। और एक एग्जांपल हम ले रहे हैं C6H14, ये आपके पास क्या है, हेक्सेन है। अब देखा जाए तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन, 8 नंबर ऑफ एटम्स है इस मॉलिक्यूल के अंदर। और इसके अंदर कितने हैं जी, 6 7 20 है। ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, जिसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे मॉलिक्यूल के अंदर, उतना ही उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होंगी। दैट्स मीन इथेन के अंदर, जिसके अंदर सिर्फ ओनली क्या है, 8 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वीक हैं एज कम्पेयर टू हेक्सेन जिसमें 20 नंबर ऑफ एटम है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि आपके पास इथेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो -88 है,
जबकि आपके पास हेक्सेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है 68.7, ये ज्यादा है। दिस मीन दैट द मॉलिक्यूल विद अ लॉन्ग चेन, जिसके पास ज्यादा चेन होगी, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे, उसके अंदर पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस क्रिएट हो सकती हैं। रीजन इज दैट longer molecules have more place along its length while they can attract other molecule। obviously उनके पास क्या होगी, जगह ज्यादा होगी, जगह जब ज्यादा होगी तो वो क्या करेगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट इज इंटरेस्टिंग, it is interesting and to know that with the increase in the molecule, जैसे जैसे molecular mass हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करेगा तो आपके पास हाइड्रोकार्बन गैसियस से लिक्विड फॉर्म में चेंज होगा और लिक्विड से सॉलिड्स में। ठीक है, आप लोग पढ़ के आ रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स, जिसमें फर्स्ट मेंबर मीथेन, इथेन जो होता है वो गैसेज होती हैं। अगले मेंबर्स जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम इंक्रीज कर रहा है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, मजीद आगे जाएंगे तो सॉलिड्स में कन्वर्ट होगा। नंबर ऑफ एटम इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो रही है, जितनी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग होंगी, आपको होता है गैसेज में फोर्सेज वीक होती है तभी वो गैस होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एटम इंक्रीज करें, फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो रही है लिक्विड में, और जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे तो वो सॉलिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, जैसे लिखा हुआ है मीथेन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फर्स्ट चार मेंबर्स जो हैं आपके पास क्या है, गैसेस हैं। जैसे ही हम पेंटेन पे आते हैं, 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और मजीद हाइड्रोजन आते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्ट हो जाता है। पेंटेन, हेक्सेन एंड डिकेन, ये सारी क्या है, लिक्विड्स हैं। एंड आइसोडिकेन, ये क्या है आपके पास, ये मजीद नंबर ऑफ एटम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास।